आज इस स्थल पर चर्चा रखी गई कि छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था। बहन मंजू जी जो फतेहपुर की है, उन्होंने प्रेम कुमार जी के द्वारा खबर भिजवाया था। हमने कहा था कि ठीक है कार्यक्रम रखिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, हो सकता है कि हम लेट फेट आ जाएंगे या नहीं भी आएंगे। इसके बाद फिर दूसरी बार बात हुई तो मालूम हुआ कि विशेष हो गया। हम क्या विशेष का मतलब तब पूरा व्यवस्था है वहाँ, लेकिन हमको तो लगता है कि अधूरे व्यवस्था है, पूरा व्यवस्था नहीं है। उनके लिए भी पूरा व्यवस्था हो सकता है। कार्यक्रम रखी गई है। जिन्होंने यह कार्यक्रम से चर्चा रखा है, चाहे वो शादी का पर्पस हो या कोई भी शुभ कार्य उनके यहाँ हो, उन्होंने रखी है। उनका भाव का परिणाम है कि आज इतने लोग हैं। और जब हम यहाँ आए हैं तो हमको लगा है, साहब कहते हैं कि भावेन लभते देवता भावेन देव दर्शन, कि भाव के तल पर देवता उतरते हैं तो शिष्य भाव के तल पर गुरु भी उतरते हैं। मात्र आपका शिष्य भाव वहां काम करता है। तो चाहे ये आयोजक का हो, चाहे मंजू जी का हो या प्रेम कुमार जी का हो, जिनका शिष्य भाव कार्य किया और आज हमारे गुरु भाई बहन भी आए अपने गुरु शिव की चर्चा को सुनने, उनका एकल उद्देश्य था कि मेरे गुरु शिव की चर्चा हो रही है, हम वहां जाएंगे, लोगों के बीच में भाई लोग आएंगे या बहन लोग आएंगी, वह अपने गुरु शिव की बात करेंगी और मेरे अंदर में जो सोया हुआ शिव है वह जागृत होगा और हम भी क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे साप्ताहिक चर्चा हो या अन्य साप्ताहिक अन्य चर्चाओं में जाएंगे, अपने गुरु शिव की बात करेंगे, लोगों के दिलों पर शिव गुरु की स्थापना हो जाए। यदि इस मनसा से रखी गई हो, इस मनसा पर हमारे गुरु भाई बहन आए होंगे तो परिणाम सार्थक होगा। नहीं तो अभी गुरु भाई बोल के गए थे, भीड़ लगाना मेरा मकसद नहीं है। हमारे साहब ने कहा है कि भीड़ों का कोई गणित नहीं होता। वास्तविकता यही है कि भीड़ों का कोई गणित नहीं होता। आप आ तो गए हैं, लेकिन जरा विचार करिए। साहब की एक कहानी मुझे आपको याद आ गई है कि पटना में एक बार महिलाओं की महिला जिला संयोजकों की संगोष्ठी हो रही है पटना में। उस संगोष्ठी में समस्तीपुर से भी कुछ गुरु भाई बहन गए थे और हम भी गए थे, क्योंकि हम कोई जवाबदेही थी कि उन लोगों को लेके आना है और आपको यहाँ शिरकत करवाना है। वहां गए थे और वहां से लौट करके भी आना था ले करके। तो उस समय पटना की जिला संयोजका थी रीता जी, जो राजेंद्र प्रसाद गुरु भाई थे, उनकी पत्नी थी, जिला संयोजका थी। तो वह उनको 5 मिनट का टाइम मिला बोलने के लिए। तो वह कहती है कि हम गुरु बहन लोग इतना कमजोर काहे हैं। देखिए, आप गुरु बहन हैं, आप ही पर कह रहे हैं हम,
इसलिए कह रहे हैं कि अभी चर्चा का समय था और आप चाय बांट रहे थे, तो थोड़ा सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि महादेव का काम करते हैं हम, और गुरु भाई लोग आते हैं और आकर के सारा श्रेय वही ले जाते हैं, वही चर्चा करते हैं, हम लोगों को मंच पर जाने भी नहीं देते, हम लोगों का कहीं से नाम नहीं होता। साहब सुन रहे थे। उसी दिन पहली बार बरखा दीदी उस संगोष्ठी में शामिल हुई थी। उससे पहले दीदी तो आती थी, लेकिन बरखा दीदी कभी भाग नहीं ली थी। और साहब उठते हैं, कहते 5 मिनट हमको बोलने का मौका दीजिए, 5 मिनट का टाइम हमको दीजिए। साहब को बुलाया गया, साहब आए, अजय बाबू बोले कि सर आएंगे, थोड़ी बात करेंगे। क्या बात करेंगे सो तो साहबे जाने। आकर के साहब कहते हैं, देखिए यहाँ बहुत सारे गुरु बहन है, बहुत काम करती हैं आप लोग, लेकिन क्या काम कर रही हैं इस